हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक अपना ट्रैवल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये एक प्लेस है बसगढ़ी, जहाँ पर नर्मदा नदी है और आज हम यहाँ पर दीपदान करने आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज अपना ट्रैवल और ले चलती हूँ आपको पूरे डिटेल के साथ। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ का, जो जल्दी से अपनी मीटिंग फिनिश कर आए ताकि हम बसगढ़ी जा सके। तो उसी बीच आर्यू जो है वो लीसू के साथ खेलने लगा और बहुत ही अच्छे से दोनों जन खेल रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा आपके साथ भी इसे शेयर करती हूँ। हमारे घर में 2 डॉगीज़ हैं, एक लीसू है और एक ब्राउनी है। ये लीसू है जो अभी फ़िलहाल प्ले कर रहा है आर्यू के साथ, और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ब्राउनी भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है। बीच में वो भी इसके साथ खेलना चाह रहा है, तो वो चिल्ला रहा है। और देखिए अभी आर्यू जो उसके साथ भी खेलेगा। और क्या आपको पेट पसंद है क्या गाइस? अगर पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप पेट के साथ कैसे प्ले करते हैं। देखिए, ये देखिए ब्राउनी है। ये ब्राउनी बिल्कुल शांत है, वो ज़्यादा वो नहीं करता है, पर हाँ वो आर्यू जो है वो दोनों को बहुत प्यार करता है। हमारे यहाँ तो इवन जो बर्थडे जो होता है ना, इनका मनाया जाता है। और आर्यू जब छोटा था ना, तो ब्राउनी के अपने बर्थडे के दिन लिखा था कि मेरे बर्थडे केक में आप ब्राउनी का नाम लिखवाइए। तो हम लोग ने मतलब बोला कि लोग अपना नाम लिखवाते हैं, वो कहता है कि नहीं मेरा नहीं, ब्राउनी का नाम लिखवाइए। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और अभी तो आरव नहीं है यहाँ पर, जो मेरी दीदी का छोटा वाला बेटा है। अभी मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी, वो भी बहुत कुत्तों से प्यार करते हैं। और इनका सपना है, लोग क्या क्या बनना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम एक घर बनाएंगे और जिसमें सारे जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनको हम रखेंगे और उनकी हम केयर करेंगे। और जो बेचारे बीमार हो जाते हैं उनको हम डॉक्टर से ट्रीट कराएंगे। इस तरह के इनके सपने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ। और मेरे ब्रदर इन लॉ आ चुके थे, तो हम लोगों ने कहा चलिए निकलते हैं। तो हमने अपनी स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी। और ये है मेरी दीदी का छोटा बेटा आरव, बहुत ही नॉटी बॉय है। और चलिए देखिए कितनी सुंदर हरियाली है यहाँ पर, वादियाँ हैं। और इसी के साथ हमने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और मेरी सिस्टर कहती है कि हमेशा बस रिकॉर्ड ही करती रहती है। तो मैंने कहा क्यों ना सब जगह तो पहुँच नहीं सकते हैं, तो ट्रैवल ब्लॉग के थ्रू ही पहुँच जाए। रास्ते में हमें एक पॉन्ड दिखा जिसमें बहुत सारे लोटस लगे हुए थे, और मेरी सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा प्लांटिंग पसंद है गाइस। वो कहने लगी कि इसे तोड़ो, पर मेरे ब्रदर इन लॉ बोले कि मुश्किल है इसे यहाँ से तोड़ना। तो हमने कहा ठीक है भाई चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। पर वो थोड़ा सा निराश हो गई। तो चलिए देखते हैं आगे, कहीं और कहीं सिचुएशन मिली तो आगे देखेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा रिफ्लेक्शन है सन का, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। मुझे सच कहूँ तो ये सब मुझे बहुत पसंद आता है। और इसी के बीच हमें बहुत बड़ा एक गाय का और बकरी का झुंड मिला, जिसे कि हम लोग लोकल भाषा में खिरखा बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। पर मुझे याद है कि बचपन में मैं भी अपनी गाय को इसी ग्रुप में छोड़ने जाती थी, ताकि वो लोग मतलब एक होता था रखवाली करने वाला, जिसको हम लोग ग्वाले भी बोलते हैं। वो लोग इकट्ठे इनको चराते थे और शाम को फिर वापस ला के एक जगह पे छोड़ देते, और फिर हम वहाँ से अपनी गाय को अपने घर ले आते थे। तो आपने ये प्रैक्टिस किया है क्या गैस बचपन में? मैंने तो बहुत किया। अगर आप विलेज के होंगे तो डेफ़िनेटली आपको भी पता होगा ये सब चीज़। और आर्यू आरव जो है, अभी तो हमारे घर में गाय नहीं है, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं ये सब चीज़ें बाहर देखकर। और अच्छा लगता है जब हम बच्चों को इस तरह की चीज़ों के साथ मिलाते हैं और वो अच्छा फ़ील करते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़े आगे और बहुत ही अच्छा सुहाना सफ़र था। वो गाना मेरे मन में आ ही गया। और आरव भी बहुत मज़े ले रहा था इस तरह से हाथ बाहर निकाल के। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये जो वादियाँ होती हैं वो कहीं की भी हों, बहुत अच्छी फ़ील होती है। तो इसी के तहत हम वो गेट आ गया, जो जहाँ से बसगढ़ी जो है वो लग जाता है। और इसी के साथ हम लोग एंटर कर गए। और यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर है आसपास हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ। और अभी हमें बीच में थोड़े से स्कूल्स भी पढ़े, और मेरे ब्रदर कहने लगे चलो हम स्कूल का विज़िट करने लगते हैं। हमने कहा नहीं भाई, आए हैं घूमने तो सिर्फ घूमेंगे, कोई विजिट नहीं होगी। और 5:30 भी बज रहे थे। देखिए एक मंदिर आपको टेम्पल दिखाती हूँ। ये एक नरसिम्हा मंदिर होगा, जो छोटा सा मैं थोड़ी सी झलक दिखा पाऊँगी। आप सभी को तो पता ही होगा नरसिम्हा देव कौन थे, और प्रहलाद की स्टोरी तो आपको मालूम ही होगी। और इसी के साथ हम लोग आगे
आगे बढ़े। बहुत सारे स्कूल्स आ रहे थे इस तरह के, और हम आगे चलते गए और बहुत ही अच्छा लग रहा था आसपास देखने में। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही हमें एक और पॉन्ड मिल गया। और फिर मेरी सिस्टर को तो रहा ही नहीं गया, कहने लगी कि अभी तो मुझे ये कमल चाहिए ही है। तो अब देखते हैं मेरे ब्रदर इन लोग क्या करते हैं अपनी वाइफ के लिए। और वो देखिए कहाँ दूर जाके बेचारे ट्राई कर रहे हैं कि मैं कैसे ये कमल निकाल पाऊँ। और यहाँ आर्यो आरव भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो मैं जाता हूँ नीचे, मैं लेकर आता हूँ। फिर अभी यहाँ मेरी सिस्टर आ गई हैं, अब वो कहेंगी कि मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ, देखती हूँ कैसे लेती हूँ। अब सभी प्लांट पसंद है ना, तो अब क्या करेंगे। अब जा रही हैं अंदर, देखो देखो, अरे बाप रे, सब सब लगे हुए हैं इस कमल को निकालने में। नहीं आ रहा, ऊपर आओ, आ रहा हो, आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, फाइनली हमें नहीं मिल पाया। तो इसी बीच एक भैया आए वहाँ पर, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये कमल की जो है जड़ के साथ दे दीजिए और साथ ही साथ कुछ फूल दे दीजिए, क्योंकि हम लोग ये पूजा के लिए चाहिए था। तो हमने कहा कि ये हम एक्चुअली गए थे जब एकादशी के दिन गए थे, तो हमने कहा कि हमें फूल मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता, पूजा के लिए हो जाता। तो उन भैया ने हमें कमल जो है जड़ के साथ दिया और साथ ही साथ कुछ फूल भी दिया। और इसी बीच मेरे ब्रदर लॉ भी ढूंढ खोज कर आ गए, उन्हें तो नहीं जाता है बना अंदर। तो अब इन्हीं भैया की मदद से देखते हैं। बहुत मुश्किल होता है गैस, बहुत अंदर तक इसकी रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, जो बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। और भैया ने बहुत मदद करी हमारी, और इसी के साथ उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा एक मतलब अच्छी बड़ी उनने पूरी जड़ निकाल के हमको देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है ये। अभी पूजा के लिए पूरी पत्ती मत तोड़ना, एक दो ठो पत्ती, एक दो। आरी ऊपर आओ। हमारी फैमिली ने फाइनली क्यूली के पौधे की जड़ ले ली है। और ये चली मेरी बहन जल्दी जल्दी टिक्की खोलने। गाइस अब कमल तोड़ने के बाद पता चला कि वो कमल नहीं क्यूली है। तो आर्यू के क्वेश्चन से कि कमल क्यों है नहीं है, क्यूली क्यों है, कमल कहाँ मिलेगा। तो हमने कहा देखते हैं आगे कहीं मिल गया तो तोड़ लेंगे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बैठ चुके हैं और चलते हैं आगे के सफ़र की तरफ। और बहुत ही सुंदर मौसम था, दिन भी डूब रहा था, जो नज़ारा था सनसेट का बहुत ही सुंदर था। और ये बड़े बड़े हमारे यहाँ पे इस तरह के साल के वृक्ष लगे रहते हैं। और आपको तो पता ही होगा साल जो क्या होता है, एक फर्नीचर की लकड़ी होती है। और इसी के साथ हम लोग जो है अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच चुके थे। तो जो बस गाड़ी है वो बेसिकली हिरना छाप पर एक जगह पड़ती है हमारे तहसील में, ग्राम पंचायत कहलाता है वो, उस स्थान पे आती है। अभी तो गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही अच्छा बना दिया, इस तरह की सीढ़ियाँ बना दी नीचे जाने के लिए। पहले के समय में खाली मिट्टी का रहता था, तो लोग संभल संभल के नीचे जाते थे, बरसात के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जनरली हम लोग यहाँ पर दीपदान करने आते हैं, या फिर जो मौनी अमावस्या होती उसमें भी लोग नदियों में स्नान करते, पवित्र नदियों पे। तो नर्मदा नदी पवित्र नदियों में से एक नदी है, आप सभी को पता ही होगा। और ये एक जीके का
क्वेश्चन भी है कि नर्मदा नदी एक अकेली नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है और ये नदी जो है हम सभी को पानी दे रही है। तो और गुजरात में भी इसका पानी सप्लाई हो रहा है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ और आगे क्या क्या हम करने वाले हैं। देखिए कितने बड़े बड़े ये जो हमारे बरगद के और पीपल के वृक्ष की जड़ें हैं, देखिए कितनी सुंदर और कितनी लंबी लंबी फैली हुई हैं। ये बहुत ही पुराने पुराने वृक्ष होते हैं गाइस, जिनकी जड़ें जो इस तरह से जो होती पूरी फैल जाती हैं। और यही तो एक नेचर है और नेचर यही पता चलता है। देखिए सन कितना प्यारा डूब रहा है और यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है। हम लोग यहाँ पे जो हमारे प्लास्टिक कोटेड जो दौने होते हैं ना, आपको तो पता होगा डिस्पोजल वाले, वो लेकर आए हुए हैं। जनरली तो हम लोग पुराने समय में जो होता था, नारियल को तोड़ने के बाद जो उसका छोटे छोटे टुकड़े निकलते जिसे खपटी बोलते हैं, उस पे हम लोग इसका रख के दीपदान करते थे। और दिया तो रख नहीं सकते गैस, क्योंकि वो डूब जाएगा, इसलिए हल्का कुछ रखना होगा हमें। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर दीपदान। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने दोनों को, आर्य और आरा को दिया और इस तरह से वो लोग पानी पे रख के धीरे धीरे पानी से इस तरह से उसको बहा रहे हैं। यही एक टाइम होता है घर जब हम बच्चों को अपने धर्म से और धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि जितना कुछ उनको घर में पढ़ाई में जाने से पहले, मतलब 12th के बाद तो आजकल हर कोई बच्चा बाहर ही जाता पढ़ने के लिए। आप सभी के घर में भी ऐसा ही शायद होगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो हायर एजुकेशन की ज़्यादा सुविधा नहीं है, इसलिए ये बच्चे तो जाएंगे ही डेफिनेटली। तो हम इन्हें थोड़ा बहुत इस तरह से रिचुअल करवा के थोड़ा बहुत सिखाते हैं। आपको तो पता है आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल करते, पर हाँ आर्यू जो है वो थोड़ा सिंसियर है। वो हनुमान जी को बहुत मानता है, हनुमान जी का भक्त है, पर आरा उतना सिंसियर नहीं है भगवान के प्रति। उसको तो बस ठीक है, भगवान है पर उतना ज़्यादा नहीं है। खैर ये सब चीज़ें तो समय के साथ खुद डेवलप हो जाती हैं। और इसी के साथ मैंने भी सोचा अब मैं भी थोड़ा कर लूँ। तो हम लोग एकादशी था तो हमने कहा कि हम अपने 11 दीपक के यहाँ पर हम दीपदान करेंगे। तो धीरे धीरे सब लोग थोड़े थोड़े कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। जाओ तुम दोनों करो। जाओ ना जल्दी, मैं तो चला रही हूँ ना। एक चाय का एक अरे छोड़ो दो को वो है को एक पैकेट में मोबाइल भर के फोटो लाओ, एक कर दो हमारा। एक आटो वो नहीं है क्या अपने? एक में 2 रख देती। दुबे जी, आप तुम्हारे मोबाइल से इतना जूम होता है कि उसके अंदर के दिख जाते हैं। हाँ। देखो एक तो बनाओ। वो लास्ट वो पहला मेरा है, सबसे पहला मेरा है। मैं पहले बोल दिया था, मैंने पहले बोला था, मैंने सबसे लास्ट था बोला था।
गैस इसी बीच मुझे मिल ही गई आखिर नारियल के छोटे छोटे खपटे जो टुकड़े कहते हैं, तो मैंने कहा इस पे भी हम ध्यान करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करते हैं। तो ये तो थोड़े से हल्के नहीं है, थोड़े भारी होते, पर इन्हें बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। और इस तरह से ये देखिए कितना सुंदर जा रहे हैं। और ये मेरी सिस्टर ने इसे रख दिया। अब आगे देखते हो कितनी दूर जा सकते, पर अब नेचर देख रहे सर, ऊपर देखिए कितना सुंदर जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो क्लाउड से हमारे पानी में दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है दीपक जो है वो पानी में नहीं क्लाउड में तैर रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। यहाँ लोग जो है गाय को पानी पिलाने भी लाते हैं। देखिए गाय पानी भी पी रही है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और इसी के साथ हमारी पूजा समाप्त हो गई। हम नारियल भी नर्मदा माता को चढ़ा दिया और अब हम बाहर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और देखिए मैं आपको थोड़े मंदिर में के दर्शन भी कराती हूँ। यहाँ पे कुछ भगवान की मूर्ति भी रखी हुई हैं, जैसे कि शिव जी हैं, और जो स्थापना किए हैं इस मंदिर की, जो मतलब इस प्लेस का कहना चाहिए, मंदिर तो नहीं, जो इसकी रक्षा करते थे, हमेशा लोगों को ज्ञान देते थे और इसके बारे में बताते थे, उनका भी एक छोटा सा स्टैचू बनाया गया है यहाँ पर। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे लोग रहते भी हैं और आरी थोड़ा उनके साथ बातें करना स्टार्ट कर दिया। वो तो बहुत बातूनी है हमारे यहाँ पर। देखिए आपको दिखाती हूँ आगे मैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ से अब लेते हैं विदा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं अचानक से एक जगह पे क्रशर मिल गया, जहाँ पर धान से चावल निकाला जा रहा था। बहुत ही अच्छा था। जनरली आजकल इस तरह से लोग आ जाते प्लेस पे और आपको मतलब वहीं निकाल कर दे देते। देखिए कितना सुंदर चावल निकल रहा है यहाँ पर। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।